आई थिंक शूटिंग के लिए पेरेंट्स भेजने वाले ये एक सवाल है, बिकॉज सोसाइटी में एक मानसिकता बनी हुई है कि स्पोर्ट्स एक प्राइमरी करियर नहीं हो सकता। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। सोसाइटी की मेंटालिटी है जिसको चैलेंज करना है। और मुझे लगता है कि आज उदाहरण के रूप में अगर हम 4 बिहार की बेटियां एक ही टेबल पे बैठी हुई हैं और अपने अपने स्तर पे अपने अपने जगह पर अच्छा काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो है या ये विचारधारा जो है, इसको हम और आप ही मिलकर बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी देख के कुछ माँ बाप ऐसे होंगे जो बोलते होंगे कि नहीं, अगर हमारी बेटी शूटिंग में जाना चाहती है तो देखो श्रेयसी भी तो गई थी। जी श्रेयसी, आप बिहार की बेटी हैं, आपने भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन किया है, लेकिन कितनी और बिहार की बेटी होंगी जो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगी? क्योंकि अभी हम सब बात कर रहे थे, शिक्षा अच्छी नहीं है, व्यवस्था को ठीक करनी है, टीचर्स को और बहाल करना है। ऐसे में मुझे तो लगता है बिहार में बेटियां और लड़कियां उतनी ज़्यादा नहीं आगे बढ़ के आ पाती हैं, तो फिर वो शूटिंग के लिए उनके पेरेंट्स उनको कहाँ से भेजने वाले हैं? आई थिंक शूटिंग के लिए पेरेंट्स भेजने वाले ये एक सवाल है, बिकॉज सोसाइटी में एक मानसिकता बनी हुई है कि स्पोर्ट्स एक प्राइमरी करियर नहीं हो सकता। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। भारत में भी लोग जब स्पोर्ट्स के लिए भेजते तो अगर एक बेटी खड़े होकर बोलेगी कि मैं स्पोर्ट्स करना चाहती हूँ, तो शायद उसके पेरेंट्स थोड़ा और हाथ खींचे, जबकि अगर एक लड़का बोलेगा तो उसको और प्रमोट करेंगे। तो ये तो एक सोसाइटी की मेंटालिटी है जिसको चैलेंज करना है। और मुझे लगता है कि आज उदाहरण के रूप में अगर हम 4 बिहार की बेटियां एक ही टेबल पे बैठी हुई हैं और अपने अपने स्तर पे अपने अपने जगह पर अच्छा काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो है या ये विचारधारा जो है, इसको हम और आप ही मिलकर बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी देख के कुछ माँ बाप ऐसे होंगे जो बोलते होंगे कि नहीं, अगर हमारी बेटी शूटिंग में जाना चाहती है तो देखो श्रेयसी भी तो गई थी। या आपको देख के या मानसी जी को देखकर अगर लोग बोलेंगे कि वो जर्नलिस्ट में जाना चाहती है, फील्ड जर्नलिस्ट बनना चाहती है, तो उसको जर्नलिज्म पढ़ने दीजिए। उसको अगर दिल्ली जाके पढ़ना है या पटना ही जाके पढ़ना है, गाँव ग्रामीण इलाके से निकल के, तो उसको पढ़ने दीजिए। तो ये मानसिकता या जो विचारधारा है उसको तो हम और आप बदल ही रहे हैं और बदलेंगे भी। तो ये एक अलग लड़ाई है जो सब महिलाएं मिलकर लड़ रही हैं। जहाँ तक बात होती है खेल की या शूटिंग की, मुझे लगता है कि ये सवाल आपने बहुत सही समय पर किया है, क्योंकि इसी वक्त, इसी जनवरी में हम लोगों ने बिहार का जो खेल प्राधिकरण था, विच इज़ नाउ कॉल्ड द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ बिहार, उसको रिवाइव किया है। उसके एक नए एडीजी आए हैं जो स्वयं नेशनल लेवल के खिलाड़ी रह चुके हैं और जितने प्रोएक्टिवली वो खेल के लिए काम कर रहे हैं। इस बार पहली बार बिहार की टीम रग्बी में नेशनल चैंपियन बनी है, बोथ मेन एंड वीमेन, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर। शूटिंग की आप बात कर रही हैं, तो शूटिंग का हम लोगों ने एक बहुत ही, इनफैक्ट अब वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग तीरंदाजी विच इज़ आर्चरी, उसमें भी अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग ने क्या किया कि जो आप सवाल पूछ रही हैं कि शूटर्स बहुत से होंगे या बच्चे बहुत होंगे जो शूटिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन शूटिंग कैसे सीखें, ये एक सवाल है जो सबके मन में उठता होगा और कोई सही पैसेज नहीं दिख पाता होगा। और अगर मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप से बात करूं तो हम भी अक्सर बोलते थे कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन प्रतिभाओं को खोज निकालना, एक सही अपॉर्चुनिटी देना, एक प्लेटफॉर्म देना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, वो हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक गूगल फॉर्म बनाकर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का काम किया। उस गूगल फॉर्म में बहुत ही बेसिक सवाल, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, इस तरह की जानकारी थी। आप किस शूटिंग इवेंट में आप रुचि रखते हैं, लाइक राइफल और पिस्टल, और वो आपको सेलेक्ट करना था। ऐसे बच्चों को हम लोगों ने 12 से 19 साल की उम्र में सेलेक्ट किया। इन सभी लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है कि टैलेंट को खोजने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप किसी चीज़ में टैलेंटेड होते हैं और आपको सही प्रशिक्षण दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, तो वो कहीं ना कहीं उभर के दिखने लगता है। नेशनल लेवल कोचेस और स्टेट लेवल कोचेस के साथ हम लोगों ने बैठ के ऐसे एक शूटिंग कोर ग्रुप का चयन करने का प्रयास किया है, जिसको हम लोग मंथ पर मंथ ट्रेनिंग देकर उनको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार कर सकें। जी, कैंप और हॉस्टल व्यवस्था में भी डिफरेंस हो जाता है। कैंप लड़कों को रखते हैं और लड़कियों को रखते हैं, तो उसके लिए भी उतनी नहीं। तो हमारे पास कल्याण बीघा में, खासकर 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल के लिए, कल्याण बीघा पटना के पास स्थित नवादा जिला में एक जगह है, वहाँ पर हम लोगों के पास शूटिंग की ऐसी व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था में, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये कैंप भी होल्ड किया, जहाँ पे मेन एंड वेमेन का सेपरेट, बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेपरेट हॉस्टल भी था, कोचेस भी वहीं साथ रह रहे थे और खाने पीने की भी व्यवस्था थी। नॉट जस्ट शूटिंग की जितनी भी बंदूक थी या पैलेट्स थे,
वो भी उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए। बिहार सरकार ने इस कॉस्ट का ध्यान रखा और साथ ही साथ उन लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग और रूल्स और रेगुलेशन का भी क्या कहते हैं क्लासेस दी गई, सेशंस दिए गए, जिससे कि जब हम एक शूटर का एज एन एथलीट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करें, नॉट जस्ट कि उसको बंदूक पकड़ा के चलाना सिखाएं।